दोस्तों नमस्कार। एक्सेल की 4th क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्विक एक्सेस टूल बार एंड सब टोटल एंड ग्रुपिंग। चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें एक्सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, ऐसी कमांड यूज़ करनी पड़ती हैं जो हमारी बार बार यूज़ होती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार एक्सेल में उनकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनकी शॉर्टकट की कैसे क्रिएट करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कमांड जो ऑलरेडी एक्सेल में जिनकी शॉर्टकट की नहीं है, हम उनकी शॉर्टकट की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पे ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, राइट फ्रेंड्स। जैसे कि आपकी एक यहाँ पे कमांड है रैप टेक्स्ट, राइट फ्रेंड। अब रैप टेक्स्ट पे आपने जैसे आपने कर्सर रखा तो आपने देखा इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, करेक्ट। और रैप टेक्स्ट हमको बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई शॉर्टकट की नहीं होती। तो उनको हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यूज़ किया दिस इज पंकज गोयल दिस इज पंकज गोयल I am sharing Excel classes, राइट फ्रेंड्स। अब आपने देखा इसकी कोई हमारे पास शॉर्टकट की नहीं है, करेक्ट। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, राइट फ्रेंड्स। चलिए एक सेकंड के लिए हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देते हैं इसकी को। अब जैसे ही हमने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड किया तो आपने देखा यहाँ पे ऊपर एक बटन आ गया AB करके, राइट। तो ये आपने देखा कि आप किसी भी टैब में हैं, जैसे आप व्यू में हैं, फॉर्मूला में हैं या इंसर्ट में हैं, तो आपका ऊपर एक क्विक एक्सेस टूल बार में रैप टेक्स्ट की कमांड आपको हमेशा शो होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी शॉर्टकट की क्या हो सकती है? इसकी शॉर्टकट की के लिए हम दबाएंगे पहले ऑल्ट। जैसे ही हमने ऑल्ट दबाया तो यहाँ पे आपको दिखा नंबर 5, करेक्ट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी ऐसी कमांड जिसकी कोई डायरेक्टली कोई शॉर्टकट की नहीं थी, हमने उसकी एक शॉर्टकट की क्रिएट कर ली। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑल्ट 5 करेंगे, ऑल्ट 5, तो हमने देखा कैसे हमारी वो रैप टेक्स्ट की कमांड यूज़ हो गई। दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी कमांड्स होती है जो हमारी हिडन होती हैं, जिनका हमारे पास बहुत यूज़ होता है बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा क्विक एक्सेस टूल बार को थोड़ा सा और समझते हैं। हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कि क्विक एक्सेस टूल बार को अगर हमें कोई डिलीट करना है तो यहाँ से रिमूव का ऑप्शन भी है हमारे पास। हमने जैसे रिमूव कर दिया तो हमारे यहाँ से आपने देखा कि क्विक एक्सेस टूल बार में से हमारा ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन हट गया है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने राइट क्लिक किया और हमने कस्टमाइज करने के ऑप्शन पे क्लिक किया, कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूल बार। आप यहाँ पर एक तरीके से और भी जा सकते हैं। आप फाइल पे क्लिक करिए, नीचे ऑप्शन पे जाइए फ्रेंड्स। ऑप्शन पे जाने के बाद आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो भी आप वहीं पहुँच जाएंगे, उसी कॉलम पे पहुँच जाएंगे जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके पहुँचते हैं आप, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी कमांड है। जैसे हमारे कंप्यूटर में अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रही हैं वो है सेव की कमांड, डू, अनडू और स्पेल चेक। आप यहाँ पे कोई भी कमांड अपनी डाल सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं आपके पास। पॉपुलर कमांड्स यानी कि ऐसी कमांड जो तकरीबन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं है अवेलेबल। जैसे पेस्ट स्पेशल, हमने पेस्ट स्पेशल को ऐड कर दिया तो आपने देखा पेस्ट स्पेशल हमारे पास यहाँ पे आ गया। हमने इसको ओके कर दिया तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ गया। आपने देखा अब इसकी कमांड क्या बन गई हमारे पास, शॉर्टकट की क्या बन गई, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास हो गई ऑल्ट 5, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको आपको ऊपर नीचे करना है, आपको इनको शिफ्ट करना है ऊपर नीचे, तो आप शिफ्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट वो आपके डायरेक्टली क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल नहीं होती हैं। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, लाइक ऑल कमांड्स। ऑल कमांड में आप जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्यूटर में जितनी भी कमांड्स हैं ये सारी कमांड आपको शो कर देगा, राइट फ्रेंड्स। आप इसमें से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन सी कमांड ऐसी है जो आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा और वो इस कॉलम में आपके पास अवेलेबल है।
एंड पॉपुलर कमांड्स, राइट फ्रेंड्स। और उसके अलावा नॉट इन रिबन, इसमें वो कमांड्स आ गई जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो छोड़ के बाकी सारी कमांड्स आ गई, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि पॉपुलर कमांड्स में से किसी भी चीज़ को आप, जैसे कि हमने फिल्टर की कमांड है, हम फिल्टर को बहुत यूज़ करते हैं, तो हमने फिल्टर की कमांड को यहाँ डाल दिया। बहुत सारी कमांड्स हैं, आप यहाँ पे किसी भी कमांड को आप डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट फ्रेंड्स। पेस्ट की कमांड को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि सब टोटल का, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, इस तरह के हमारे पास डाटा शीट्स होती हैं जिनमें हमें सब टोटल करना होता है। यूजली लोग सब टोटल करने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो अपने डाटा को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे अपना रो ऐड करते हैं, और रो ऐड करने के बाद यहाँ पे सब टोटल लिखते हैं, फाइनेंस सब टोटल, राइट। और यहाँ पे टोटल का अपना फार्मूला डालते हैं। करेक्ट फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और सेकंड थिंग सम टाइम हमारे डाटा के अंदर एरर भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्सेल के अंदर हमारे पास एक डायरेक्ट ऑप्शन है कि हम सब टोटल कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी कॉलम में जाइए, आपको डाटा को सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बीच में जब हमने फिल्टर की कमांड यूज़ करी थी तो हमने देख लिया था कि अगर डाटा में करंट जा रहा है, आपका प्रॉपर कनेक्शन है डाटा के अंदर, तो आपको सेलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा डाटा कहीं भी है, हम डायरेक्टली डाटा में गए और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सब टोटल का, ठीक है फ्रेंड्स। आपको डाटा कॉलम में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है आपका सब टोटल का। सब टोटल में जैसे ही जाएंगे आप, तो आपसे पूछेगा कि आपको टोटल का हेड क्या लेना है। जैसे डिपार्टमेंट, हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज टोटल लेना है हमें, और कौन कौन से मंथ का लेना है हमें, जनवरी और फरवरी का। हमने जनवरी फरवरी को क्लिक कर दिया, करेक्ट, और हमने इसको ओके कर दिया। तो आपने देखा इस तरीके से हमारा टोटल हो गया आ गया, राइट। अब इसको आप थोड़ा सा और रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर बना सकते हैं। आप इस तरीके से अपने डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। आप चाहते हैं इस डाटा को कलर भी करना, तो आप इन डाटा को कलर भी कर सकते हैं। आप कलर करने के लिए एक और तरीका भी है कि आप यहाँ पे जाइए, डाटा को सेलेक्ट करिए और F5 की कमांड दबाइए। जैसे ही आपने F5 को दबाया, स्पेशल दबाइए, और यहाँ पे आएगा विजिबल सेल्स ओनली, विजिबल सेल्स को ओके करिए, और कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से आपकी रिपोर्ट रेडी हो गई है, राइट फ्रेंड्स। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो काम आपको करने में काफ़ी टाइम लगता है, उसको 5 मिनट में कर सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स, और सम टाइम 5 मिनट से भी कम टाइम में। अब आप चाहते हैं कि आपका टोटल नीचे ग्रैंड टोटल पे भी कलर करना चाहते हैं आप, तो यहाँ भी आप कलर कर सकते हैं फ्रेंड्स, करेक्ट। तो इस तरीके से सब टोटल की कमांड से आप 1 सेकंड के अंदर, अच्छा एक और मोड, आप अगर आपको फर्स्ट पे जाना है तो आपको ओनली ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। सेकंड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको केवल आपके ब्रॉड हेड्स मिल जाएंगे, डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप थर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कमांड, राइट फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कई बार क्या होता है, हमें डाटा को ग्रुप करना होता है, राइट। जैसे इस तरह से हमारे पास डाटा है, राइट, हमें इसको अब ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए हमें जस्ट लाइक जैसे हमने ये फर्स्ट 3 मंथ है हमारे, अप्रैल, जनवरी, फरवरी और मार्च, हम डाटा पे गए और हमने यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो ये हमारा 3 महीने का ग्रुप बन गया, हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। फिर हमने अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने को, अब हमने यहाँ पे क्या किया, F4 की कमांड प्रेस करी। F4 की कमांड से क्या होता है कि जो कमांड आपने प्रीवियस दी हुई है, अब वो कमांड आपकी रिपीट हो जाएगी। मैंने सिंपली F4 कर दिया, तो F4 करने से मेरी वो कमांड फिर से रिपीट हो गई, राइट फ्रेंड्स। मैंने अगेन F4 किया, मेरी कमांड फिर से रिपीट हो गई, अगेन F4, फिर से मेरी कमांड रिपीट हो गई। अब मैं रोज के ऊपर लगाना चाहता हूं, तो मैंने रोज के ऊपर फिर से अपनी कमांड लगाई, अगेन मैंने इसको F4 कर दिया, राइट फ्रेंड्स। तो मेरी ये फिर से डाटा मेरा ग्रुप हो गया। राइट फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि हमारी ग्रुपिंग की कमांड से हमारा डाटा बहुत अच्छी रिपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आप इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी क्वार्टर का देख सकते हैं, जिस भी क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। आई होप आपको ये काम, आपको इस तरीके से एक्सेल की कमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कई बार क्या होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि जैसे कि हम करंट फाइनेंशियल ईयर में हैं और हमारे किसी पर्सन ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी एक एंट्री पास कर दी। अब उससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मिसमैच हो जाता है। जैसे कि हमने 31 मार्च को अपना ट्रायल बैलेंस लिया, ठीक है फ्रेंड्स, और हमने उसी ट्रायल बैलेंस का 1 अप्रैल का डाटा ले लिया, करेक्ट। अब इनमें आप देखेंगे टोटल तो हमारा सेम है, करेक्ट, टोटल हमारा सेम है, टोटल में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, टोटल हमारा बिल्कुल सेम है, राइट फ्रेंड्स। बट यहाँ पे हमें ये समझना है कि क्या इंटरनली किसी हेड के अंदर कोई एंट्री गई है या कोई एंट्री पास हुई है जिसकी वजह से डाटा हमारा मिसमैच है। अब वो मिसमैच कैसे है हम उसको चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपका यहाँ पे हेडर डिफरेंट होना चाहिए, करेक्ट, जिससे कि आप डाटा को कंपैरिजन कर पाओ। अगर डाटा आपका सेम होगा तो आप उस लेवल पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम यहाँ पे जाते हैं डाटा कमांड के अंदर। डाटा में हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कंसोलिडेशन का। हमने जैसे ही कंसोलिडेशन किया तो हमारे पास उन्होंने पहला रेफरेंस मांगा कि हमें ये वाली रो चाहिए, हमें ये वाला डाटा चाहिए, राइट। उसको हमने ऐड कर दिया। फिर हमने दूसरा डाटा लिया, हमने इसको भी ऐड कर दिया। और ये आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे दोनों पे टॉप रो में और लेफ्ट कॉलम में दोनों पे आपका क्लिक होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको ओके कर दिया तो आपने देखा कि हमारा डाटा दोनों आ गया सेम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिफरेंस का फार्मूला लगाया लाइक दिस, करेक्ट। और हमने देखा कि इस तरीके से इन नंबर्स में आ रहा कुछ एंट्रियों में डिफरेंस आ चुका है, करेक्ट। तो इन एंट्रियों को हम चेक करेंगे कि इंडिविजुअली कि इन एंट्रियों में ऐसा डिफरेंस क्यों आया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से डाटा कंसोलिडेशन की एंट्री से आप बड़े से बड़े डाटा को 1 सेकंड के अंदर फिगर आउट कर सकते हो कि उसमें ऐसा किस चीज़ की एंट्री का डिफरेंस हो सकता है। तो आई होप आज जो हमने कमांड डिस्कस करी हैं, ग्रुपिंग की, सब टोटल की और डाटा कंसोलिडेशन की, ये तीनों ही कमांड आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी भी एंट्री में या किसी भी कमांड में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं और आप हमें अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।